हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आज हम लोग अपने इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट के स्पेशल क्रैश कोर्स के नए वीडियो में एक्सकावेशन सेफ्टी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि एक्सकावेशन क्या होता है, एक्सकावेशन कार्य के दौरान क्या क्या हैजार्ड्स होते हैं और उस हैजार्ड्स का सेफ्टी हमें क्या लेना होता है वर्क प्लेस पे। वही हम इस वीडियो में या कह लें इस चैप्टर में जो कि है एक्सकावेशन सेफ्टी, इसमें देखेंगे। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, ये जो वर्ड है एक्सकावेशन, इसका मतलब होता है खुदाई कार्य। ठीक। अब इस खुदाई कार्य में क्या क्या हैजार्ड्स हो सकते हैं, क्या क्या खतरे हो सकते हैं, क्या उसकी सेफ्टी है, कैसे उन खतरों से बचा जाए, वही हम देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक्सकावेशन का डेफिनेशन कवर कर लेते हैं। सो व्हाट इज एक्सकावेशन? So excavation is the process of removing soil, rock or other material from the earth। यानी एक्सकावेशन क्या है? तो इट इज अ प्रोसेस, यह एक प्रक्रिया है जिसमें हम सरफेस से, सतह से किसी मिट्टी को, पत्थर को या किसी अदर मिनरल्स या मटेरियल्स को निकालते हैं या डिग करते हैं, खोदते हैं। ठीक। इट इज डन बाय मैनुअली और मैकेनिकली। यह दो तरीके से होता है, मशीनों के द्वारा और मनुष्यों के द्वारा। सो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको डेफिनेशन ऑफ एक्सकावेशन। अब इस कार्य के दौरान बहुत सारे खतरे होते हैं, लाइक हैजार्ड्स ऑफ एक्सकावेशन, है ना। अब क्या क्या खतरे होते हैं तो उसको हम लोग इमेज के माध्यम से देखते हुए चलेंगे। सबसे पहला खतरा होता है जो आपका, वो होता है कोलैप्स ऑफ सॉइल इनटू एक्सकावेशन। यानी जब भी हम सरफेस से मिट्टी का खुदाई करते हैं तो खुदाई करने के दौरान एक खतरा बना रहता है जो कि होता है कोलैप्सिंग का। कोलैप्सिंग बोले तो ढह जाने का। किसका ढह जाना? तो मिट्टी का। आसपास की जो साइड की जो मिट्टी होती है, ये क्या होती है? ढह जाती है, कोलैप्स कर जाती है, जिसके कारण अगर कोई मनुष्य वहां पे खड़ा है तो वो भी वहां पे इंजर्ड हो सकता है या फिर उसका किसी तरीके का दुर्घटना हो सकता है। सेकंड जो हैजार्ड होगा वो होता है हमारा कॉन्टेक्ट विद अंडरग्राउंड यूटिलिटी लाइन। अभी जमीन के अंदर, सतह के अंदर बहुत सारी यूटिलिटी लाइंस होती हैं। अभी यूटिलिटी लाइन क्या होता है तो पहले वो हमें पता होना चाहिए। यूटिलिटी लाइन का मतलब होता है रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली सर्विसेज या चीजें, जैसे इलेक्ट्रिकल केबल्स, गैस पाइपलाइंस, टेलीफोन केबल, सीवेज पाइप एंड वाटर पाइप एटसेट्रा। अभी ये इलेक्ट्रिकल केबल, टेलीफोन केबल, सीवर लाइन या सीवर पाइप, गैस पाइपलाइन, वाटर पाइपलाइन, ये क्या है? एक आम जिंदगी को या एक आम जीवन को कह लें, एक आम जीवन में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि यूटिलिटी लाइन क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे? रोजाना या आम जीवन में इस्तेमाल होने वाली चीजें शामिल हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल केबल्स, गैस पाइप्स, टेलीफोन केबल्स, सीवेज पाइप्स, वाटर पाइप्स। ठीक।
तो ये इसका आंसर है। तो जब भी हम एक्सकावेशन करते हैं, खुदाई करते हैं, तो जमीन के अंदर अगर ये केबल्स, तारें, वायर, पाइपलाइंस ये सब बिछा है तो उनको भी डैमेज होता है। ठीक। अब अगर किसी पाइप में पानी बह रहा है, पानी का फ्लो है, या सीवेज, सीवर सिस्टम है, गटर कहते हैं जिसको, या उस पाइप के अंदर गैस है, या कोई नेटवर्क केबल है, टेलीफोन केबल है, तो इन सब चीजों को एक्सकावेशन वर्क के दौरान इफेक्ट पहुंचता है, जिसके कारण आम लोगों को या फिर आम लोगों के जीवन में इस्तेमाल होने वाली चीजों को भी रोका या फिर उस पर प्रभाव पड़ता है। तो ये सेकंड हैजार्ड था। थर्ड हैजार्ड, falling people into excavation due to unprotected excavation edge। यानी जब हम एक्सकावेशन यानी खुदाई कार्य कर लेते हैं तो वहां पे क्या होता है, एक गड्ढा बन जाता है। ठीक। ट्रेंच क्रिएट हो जाता है। अब उस ट्रेंच को अगर हम बैरिकेड नहीं करेंगे, यानी उस ट्रेंच का हम अगर घेराबंदी नहीं करेंगे, तो क्या हो सकता है, उसमें कोई व्यक्ति या कोई मटेरियल गिर सकता है, फॉल कर सकता है। तो ये थर्ड हैजार्ड है। थर्ड हैजार्ड, फॉलिंग पीपल इनटू एक्सकवेशन। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, गड्ढे में जहाँ पे कि एक्सकवेशन किया गया है, गड्ढा बनाया गया है, वहां पे व्यक्ति गिर जाते हैं विदाउट बैरिकेशन यानी अनप्रोटेक्टेड एज के कारण। अगला खतरा देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट खतरा है फॉलिंग इक्विपमेंट, excavated material and other tools into excavation due to unprotected excavation edge। यहाँ पे भी सेम खतरा बताया गया कि अगर हम घेराबंदी नहीं करते हैं किनारों का, किसका किनारा, तो उस गड्ढे का किनारा जो कि एक्सकावेशन के द्वारा बनाया गया है, तैयार किया गया है, उस गड्ढे को अगर हम घेराबंदी नहीं करेंगे तो वहां पे मनुष्य तो गिरेंगे, मनुष्यों के साथ साथ क्या, तो कोई व्हीकल, इक्विपमेंट्स, मटेरियल्स या टूल्स ये अभी गिर सकते हैं, कोलैप्स कर सकते हैं, फॉल कर सकते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक मनुष्य दब गया है, फॉलिंग कर गया है एक्सकावेशन के अंदर। मशीनें गिर रही हैं, है ना, एक्सकावेटर मशीनें भी गिर रही हैं अनप्रोटेक्टेड एज के कारण। तो हमें सबसे बड़ा खतरा होता है एक्सकावेशन के दौरान फॉलिंग का, है ना, गिरने का उसके अंदर एक्सकावेशन में। उसमें मटेरियल भी गिरता है, ह्यूमन भी गिरते हैं, इक्विपमेंट्स भी गिरते हैं। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, घेराबंदी कर देते हैं, बैरिकेड। ये इसका प्रिकॉशन है। सो चलिए अगला हैजार्ड हम लोग देख लेते हैं। फॉलिंग व्हीकल इनटू एक्सकावेशन ड्यू टू अनप्रोटेक्टेड एक्सकावेशन एज। सेम, अगर हमने रोड साइड पर, किनारे पर, रोड के किनारे, रास्ते के किनारे अगर हम लोगों ने कोई गड्ढा क्रिएट कर दिया है, तो उस गड्ढे को हमें क्या करना होता है जी, बैरिकेड करना होता है। बैरिकेड नहीं करेंगे तो गाड़ियों का कोई दुर्घटना या एक्सीडेंट हो सकता है, जैसा कि आपको इमेज में दिखाया गया है। कोई गाड़ी रोड साइड किनारे जा रही होगी, उसमें एक्सकावेशन में एज नहीं किया गया होगा, ट्रेंच को बैरिकेड नहीं किया गया होगा, घेराबंदी नहीं किया गया होगा, जिसके कारण दुर्घटना हो गई कि यहाँ पे कोई कार उस ट्रेंच के अंदर, एक्सकावेशन एरिया के अंदर गिर गई है। सो इस हैजार्ड से बचने का सबसे बेटर प्रिकॉशन है बैरिकेड। बैरिकेड कैसा बैरिकेड, तो हार्ड बैरिकेड। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी को, इसके प्रिकॉशन के रूप में कि एक्सकावेशन प्रोसेस में हमें क्या क्या सेफ्टी या सुरक्षा बरतनी होती है, तो वहां पे हम लोग ये बैरिकेशन पढ़ेंगे। सो अभी हम हैजार्ड पढ़ रहे हैं, तो अगले हैजार्ड के ऊपर चलते हैं। और क्या हैजार्ड हो सकता है। सो नेक्स्ट हैजार्ड इज कन्फाइंड स्पेस, है ना। अगला खतरा क्या है, तो कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस क्या होता है, तो सीमित जगह होती है जहाँ काम करने में दिक्कत होता है।
अब if the excavation is deeper than it width and length, that called confined space या फिर that convert in confined space। यहाँ पे बोला जा रहा है जब एक्सकावेशन हम कर रहे हैं और एक्सकावेशन डीपर हो जाए, बहुत ज्यादा डीप हो जाए, डीप बोले तो गहरा, कितना गहरा, तो उसके चौड़ाई और लेंथ या लंबाई के अकॉर्डिंग, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कन्फाइंड स्पेस बोलेंगे। यानी एक्सकावेशन जब बहुत ज्यादा डीपली गहराई से हो जाता है तो वो आगे चल के कन्फाइंड स्पेस का रूप ले लेता है, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे होंगे। ठीक है। अब हम अगले खतरे की तरफ बढ़ते हैं। लैक ऑफ लाइटिंग इनटू एक्सकावेशन। यानी अगर हम लोग एक्सकावेशन कर रहे हैं और रात के समय कर रहे हैं, इन नाइट, या कन्फाइंड स्पेस के अंदर कर रहे हैं, यानी जब आपका एक्सकावेशन डीपर हो गया, डीपर होने के बाद वो कन्फाइंड स्पेस में बदल जाता है, तो कन्फाइंड स्पेस में लाइट की, रोशनी की कमी होती है, तो वहां पे हमें एक हैजार्ड मिलेगा, लैक ऑफ लाइटिंग, जिसको हम लोग दूसरे लैंग्वेज में बोलते हैं पुअर इल्यूमिनेशन। सो वहां पे रोशनी की कमी हो सकती है, यह भी एक हैजार्ड हो सकता है एक्सकावेशन का। लैक ऑफ ऑक्सीजन इनटू एक्सकावेशन। एक्सकावेशन करते हैं तो वहां पे हमें ऑक्सीजन का, या कह लें पुअर वेंटिलेशन का एक हैजार्ड मिलता है, जहां पे हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। तो यह भी एक हैजार्ड है एक्सकावेशन का। नेक्स्ट हैजार्ड है कॉन्टेक्ट विद ओवरहेड पावर लाइन। यानी जहां पे भी हम एक्सकावेशन करेंगे तो वहां पे हम एक्सकावेटर मशीन का मदद लेते हैं। एक्सकावेटर मशीन आप सभी ने देखा होगा, जिसको हम लोग जेसीबी जेसीबी भी बोलते हैं। तो जेसीबी क्या है, एक कंपनी है। ठीक। तो जेसीबी कंपनी का एक मशीन होता है एक्सकावेटर मशीन, जो कि मिट्टी का खुदाई करने का कार्य करता है। अब वो मशीन जहां पर रहकर खुदाई कर रहा है, और वहां पर अगर ओवरहेड पावर केबल्स हैं, पावर लाइंस हैं, है ना, जिसके अंदर बिजली का सप्लाई है, तो वो भी एक खतरा बन जाता है। अगर वो मशीन उसके कांटेक्ट में आएगी तो इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है, जिसके कारण कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अगला खतरा, अगले खतरे की बात करें तो इम्प्रॉपर एक्सेस एंड एग्रेस, है ना, या फिर इम्प्रॉपर लेडर। अब क्या होता है जब भी हम लोग एक्सकावेशन के दौरान ट्रेंच बना लेते हैं, ट्रेंच बोले तो गड्ढा बना लेते हैं, तो उस गड्ढे में क्या होता है जी, एक्सेस भी तो करना है हमें। एक्सेस बोले तो आना जाना, तो आने जाने के लिए हम लोग सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं, लैडर का इस्तेमाल करते हैं। अब वो लैडर अगर इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर बोले तो या तो वो उतने गहराई तक लैडर नहीं पहुंच रहा है, जैसा कि इस इमेज में दिखाया गया है। यहाँ पे दो लैडर्स को जोड़ा गया है, कनेक्ट किया गया है। ठीक। क्यों? क्योंकि ये लैडर पूरे तरीके से उस एक्सकावेशन में एक्सेस नहीं हो पा रहा था, है ना, पर्याप्त नहीं था वो लैडर, तो उसके लिए इस लैडर को जुगाड़ करके बांध दिया गया। तो ये भी एक हैजार्ड है। इसमें हैजार्ड क्या है, तो जब भी इस लैडर का इस्तेमाल कोई व्यक्ति करेगा तो ये लैडर कोलैप्स कर सकता है, टूट सकता है, जिसके कारण वो व्यक्ति एक्सकावेशन में गिर सकता है या फिर वहां पे फंस सकता है। ठीक। द लैडर शुड बी एक्सटेंडेड 3 फीट अबव द एक्सकावेशन। यानी जहां पे भी एक्सकावेशन किया गया है उस एक्सकावेशन एरिया में अगर हम लैडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लैडर का जो ऊपरी हिस्सा है वो कम से कम 3 फीट ऊपर होना चाहिए। कितना फीट? तो 3 फीट। ठीक है।
अगर 3 फीट ऊपर नहीं जा रहा है, लैडर का जो रंजस है वो ट्रेंच के सरफेस से 3 फीट अगर ऊपर नहीं जा रहा है, तो वो एक हैजार्ड है। उस कंडीशन में आपको लैडर का इस्तेमाल नहीं करना होगा। ठीक, जैसे यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे, ये लैडर कैसा है जी, जुगाड़ करके लगा दिया है यहाँ से यहाँ तक, है ना, ट्रेंच से काफी नीचे की तरफ लगाया है, जो कि नीचे की तरफ नहीं होना चाहिए, ट्रेंच से कम 3 फीट ऊपर होना चाहिए। ठीक है, एक्सटेंडेड। इस पॉइंट को याद रखेंगे सभी। और इस इमेज में क्या किया गया है, 2 लैडर्स को आपस में बांध दिया गया है जुगाड़ करके, जिससे कि ये भी एक हैजार्ड हो जाता है। इसका भी हमें ध्यान रखना है। जब भी हम एक्सकावेशन में चढ़ने उतरने के लिए लैडर का इस्तेमाल करेंगे, तो लैडर का जो टॉप का जो हिस्सा होता है, ऊपरी हिस्सा, उसका रैंप कम से कम 3 फीट ऊपर होना चाहिए। इस पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब यहाँ क्या बोल रहा है, तो अ स्टेयरवे, लैडर और रैंप मस्ट बी प्रेजेंट इन एक्सकावेशन दैट आर 4 or more feet deep and within 25 feet of the employees। बोला जा रहा है हम स्टेयर वे या फिर लैडर या रैंप्स का इस्तेमाल कब करेंगे, जब एक्सकावेशन 4 फीट गहरा हो, डीप हो, या 25 फीट की हमें उसमें एक्सेस लेनी हो तब। सो ये कंडीशन था लैडर को यूज करने का। सो इम्प्रॉपर लैडर होगा, इम्प्रॉपर एक्सेस होगा, तो वो एक हैजार्ड कहलाएगा एक्सकावेशन का। इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे, कोलेजिंग बाय मूविंग मशीनरी और व्हीकल्स। अब हम जब भी एक्सकावेशन मशीन के द्वारा कर रहे होंगे, तो वहां पे खतरा रहता है उस मशीन का भी कोलैप्स हो जाने का, उस एक्सकावेशन में गिर जाने का, फंस जाने का, ढह जाने का। ठीक, तो जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, एक्सकावेटर मशीन भी एक्सकावेशन करने के दौरान क्या की, एक्सकावेशन एरिया में गिर गई। अगला खतरा है मैनुअल हैंडलिंग। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं इमेज में, मैनुअल हैंडलिंग में कौन कौन शामिल है, तो मनुष्य शामिल है खाली। ठीक, सो मैनुअल हैंडलिंग कहलाता है हमारा मनुष्यों के द्वारा किया गया कोई काम। सो जब भी हम एक्सकावेशन या खुदाई का कार्य मनुष्यों के द्वारा करेंगे, तो उसको हम मैनुअली एक्सकावेशन वर्क बोलेंगे। तो यह भी एक हैजार्ड होता है। अब मान के चलिए यहाँ पे जो भी एक्सकावेशन कर रहा है व्यक्ति, उसको बहुत सारे खतरे हो सकते हैं। अगर यूटिलिटी लाइन है नीचे, तो यूटिलिटी लाइंस में आपने देखा कि पावर केबल्स भी होता है, इलेक्ट्रिकल केबल्स भी होते हैं, तो उस केबल्स के चपेट में भी ये लोग आ सकते हैं। या कोई गैस पाइपलाइन है, तो गैस पाइपलाइन है, तो उसमें भी मान के चलिए इनको खतरा है उस गैस से। सो इनको टॉक्सिक क्रिएचर, सांप, बिच्छू, ये सब भी मिल सकते हैं जब भी ये मैनुअल हैंडलिंग होगा एक्सकावेशन का। ठीक, तो वहां पे और क्या हैजार्ड हो सकता है, मैनुअली टॉक्सिक क्रिएचर हो सकता है। टॉक्सिक क्रिएचर यानी सांप, बिच्छू इत्यादि, है ना, जहरीले जीव जंतु। तो मैनुअल हैंडलिंग एक्सकावेशन भी एक हैजार्ड होगा। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ हैवी व्हीकल नियर बाय एक्सकावेशन। अभी आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हैं, जहाँ पे एक्सकावेशन हुआ है, इस एक्सकावेशन के किनारे पर, कहाँ पर, तो इसके किनारों पर हैवी व्हीकल का मूवमेंट है ना। एक तो एक्सकावेटर मशीन खुद, और जिस ट्रक में एक्सकावेटेड सोइल को भरना है, वो सोइल भी एकदम किनारे पे खड़ा है। इससे क्या हो सकता है, ये जो मिट्टी है ये धस सकती है, ढह सकती है। ठीक, ढह जाएगी तो ये मशीन भी गिरेगा, इसके अंदर जो ऑपरेटर बैठा है उसको भी इंजरीज हो सकती है। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है कि एक्सकावेशन जहाँ हो रहा है, उसके नियर बाय, उसके आसपास हमें कोई हैवी व्हीकल का मूवमेंट मना करना पड़ेगा। ठीक, अगला है हैजार्ड एक्सकावेशन का, रेन वाटर एंड एनी वाटर सोर्स कमिंग नियर बाय एक्सकावेशन, है ना। आप यहाँ देख रहे होंगे पानी का, जल जमाव हो गया है,
एक्सकावेशन किया, ट्रेंच बनाया हमने और वहां पे बारिश हो गया, रेनिंग हो गया। रेनिंग के कारण क्या होता है, जल जमाव हो जाता है एक्सकावेशन में, जिससे कि हमारा काम भी रुक जाता है और बहुत सारे खतरे भी होते हैं। नेक्स्ट है कोलैप्स ऑफ साइड वॉल प्रोटेक्शन। अभी आप सब वर्क प्लेस पे जब भी एक्सकावेशन का काम कराएंगे तो इस तरीके से साइड वॉल प्रोटेक्शन देते हैं, जिसको कि हम सील्डिंग प्रोसेस बोलते हैं। कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? तो सील्डिंग प्रोसेस, सील्डिंग सोरिंग, है ना। तो इस प्रोसेस के कारण क्या होता है, ये सील्डिंग जो हमने दी है ये भी कोलैप्स कर जाती है साइड वॉल के दबाव के कारण। तो ये भी एक खतरा एक्सकावेशन का होता है। नेक्स्ट है कोलैप्स ऑफ नियर बाय स्ट्रक्चर। नियर बाय स्ट्रक्चर क्या? तो अगर हम एक्सकावेशन किसी बिल्डिंग के, किसी स्ट्रक्चर के पास कर रहे होंगे तो उसमें क्या होगा, इस बिल्डिंग का, इस स्ट्रक्चर का ढहने का भी, कोलैप्स होने का भी खतरा बना रहता है। ठीक, तो ये भी ध्यान रखना है आपको, ये भी एक हैजार्ड है। फ्लडिंग, फ्लडिंग यानी बाढ़ आ जाना या पानी का जल जमाव हो जाना। ठीक, जहाँ पे भी हम एक्सकावेशन करेंगे वहां पे फ्लडिंग हो जाना। फ्लडिंग बोले तो बहुत सारा पानी आके वहां पे इकट्ठा हो जाएगा। अब वो पानी या तो बारिश के कारण भी आ सकता है, रेन के कारण, या तो यूटिलिटी लाइन के कारण भी आ सकता है। यूटिलिटी लाइन बोले तो सीवर या गटर, है ना, या फिर वाटर पाइपलाइन। तो इन सब चीजों से हमें पानी का जल जमाव हो सकता है जब भी हम एक्सकावेशन करेंगे। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे वाटर एक्यूमुलेशन हुआ पड़ा है। यहाँ पे अगर एक्सकावेशन किया जा रहा होगा तो यहाँ का सही तरीके से ब्लूप्रिंट नहीं देखा गया होगा काम करने वाले लोगों के द्वारा। ब्लूप्रिंट में पता चल जाता है कि वहाँ पे कैसा कैसा यूटिलिटी लाइन गया हुआ है, कैसा कैसा पाइपलाइन गया हुआ है। तो इन्होंने उस चीज को बाईपास किया होगा जिसके कारण कि पानी का जल जमाव यहाँ पे हो गया किसी वाटर या सीवर लाइन के टूटने के कारण। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ हजार्डियस सब्सटेंसेस। यानी जहां भी हम एक्सकावेशन कर रहे हैं वहां पे कुछ ऐसा वस्तु हो सकता है जो कि हैजार्डियस हो सकता है। जैसे अभी से हम 100 साल या 80-90 साल पीछे जाएंगे तो बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हैं। कैसी लड़ाइयाँ? युद्ध, देशों के बीच बहुत सारे लड़ाई, युद्ध हुए हैं। अब उस युद्ध के दौरान बहुत सारे बम, विस्फोटक, ये सब चीजें जमीन के अंदर ही दबी हुई हैं। तो हमें उस हैजार्डियस सब्सटेंस से भी बहुत सारा खतरा हो सकता है। तो इसका हम पता कैसे लगाएं? तो इसके लिए डिटेक्टर्स आते हैं बहुत सारे, तो उस डिटेक्टर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज हम उस एरिया का, जिस एरिया में हम एक्सकावेशन करने वाले हैं उस एरिया का ब्लूप्रिंट भी निकाल के देख सकते हैं कि नीचे जमीन के क्या क्या चीजें हैं। तो ये था एक्सकावेशन का हैजार्ड आज के वीडियो में, जिसमें हमने बहुत सारे हैजार्ड्स को कवर किया कि जब भी हम खुदाई का कार्य करेंगे वर्क प्लेस पर तो वहां पर हमें क्या क्या खतरों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे कि हमें बहुत सारी तरीके की दिक्कतें हो सकती हैं, हेल्थ इशू हो सकता है, दुर्घटना हो सकता है, इंसिडेंट हो सकता है। कल या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके कंट्रोल मेजर्स, इसकी सावधानियां, जो भी हमने आज हैजार्ड पढ़ा उसकी सावधानियों को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय सभी को।